तो स्टूडेंट्स, अब हम पेपर नंबर 3 सेक्शन डी, जिसमें 45 तक हम देख चुके हैं, अब 46 पर जा रहे हैं। 46 का क्वेश्चन है प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू पी। अब यहां पे आपको ये देखना है इंडिपेंडेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा, तो 46 प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है। याद है आपको बड़ा वाला फॉर्मूला? पहले तो 3, अब तीनों का जोड़ी जोड़ी में इंटरसेक्शन माइनस करना है, और कंबाइन इंटरसेक्शन तीनों का प्लस करना है। ये होता है। अब ए की वैल्यू है P, बी की वैल्यू है P, सी की वैल्यू है P, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इंटरसेक्शन ढूंढते समय दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो ए इंटरसेक्शन बी का होगा P इंटू P, इसका भी होगा P इंटू P, वैसे ही P इंटू P, और तीनों का 3 बार ऐसे। अब अगर आप तीनों P को प्लस करोगे 3P प्लस P क्यूब होगा, और अगर छोटा करें तो 3P तो रहेगा। अब बहुत से बच्चे -P स्क्वायर -P स्क्वायर -P स्क्वायर, कितने P स्क्वायर है? तो 3P स्क्वायर है प्लस P क्यूब, और छोटा करें तो सब में कॉमन क्या है? P। अंदर क्या बचेगा? इसमें 3 बचेगा, यहां 3P बचेगा, और यहां P स्क्वायर बचेगा। अब जिन बच्चों को कॉमन निकालना नहीं आता उनको एकदम इजी टेक्निक बताता हूं। ये जो आपने आंसर निकाला है, ये P का फिर से इंटू करके देखो। 3 के साथ तो 3P, 3P के साथ 3P स्क्वायर, P स्क्वायर के साथ P क्यूब, तो उस तरह से, और ये आपका आंसर आ गया 46 का। अब आइए 47, U में 1 से लेकर 47, U में 1 2 3 से लेकर 120 है, और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन है कि आपको ये देखना है कि इसमें से कितने नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 1 नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है कि अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, इसको हम इवेंट ए माने, तो ए के अंदर हमें 3 के टेबल को लिखना है। अब हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डैश करने का, और लास्ट में लिखना है 120। ध्यान रहे हमेशा 120 लास्ट में जो है वो नहीं, 120 को चेक करने का वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर यहां पर 121 होता तो भी हम 120 लिखते, क्योंकि हमें सिर्फ वही लिखने हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। अब इसमें m बराबर चेक करेंगे,
तो क्या करने का, हमें कैसे पता चलेगा कि 3 से 120 कितने संख्या है? तो कैलसी पे 120 को 3 से डिवाइड करके चेक कर लेना है और फिर आपको ए का फॉर्मूला लिखना है। आंसर हो गया पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन देखना है, मल्टीपल ऑफ 4, तो उसको हम कहेंगे लेट दैट इवेंट बी मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 को हम बी माने, बस वही तरीका, डैश डैश करते लास्ट में 120 हम तभी लिख सकते हैं अगर 124 से डिवाइड होता। फिर आपको एम नक्की करना है, तो 4 से चेक कर लेने का, कैलसी पे 330 आएगा, प्रॉबब बी आएगा, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, 3 एंड 4। थर्ड क्वेश्चन, थ्री एंड 4। याद रखना 3 एंड 4 बोला, 3 और 4 नहीं बोला। 3 एंड 4 इसको अगर हम सी माने, अब ऐसा जब हो, जब भी कभी दो नंबर के साथ में मल्टीप्लाई हो तो उसकी टेक्निक आप ध्यान से सुनो। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, आया 12, तो जो 12 के मल्टीप्लाई में होगा वो इसमें आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे करते करते लास्ट तक लिख देना है। यहां पे m बराबर डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और फिर आपको प्रॉबब c बराबर इक्वल टू 10/120, आंसर आएगा 1/12। तो ये 47 का आंसर हो गया। अब आता है 48 क्वेश्चन, A to B 4 intersection 0.6। आंसर क्वेश्चन 48, prob of A, 2 prob of B, 4 prob of intersection 0.6। याद रखें जब भी ऐसे अलग अलग हो, लास्ट में इक्वल टू कुछ लिखा हो, तो उसकी जो मेरी टेक्निक है उसको ध्यान रखो। आपको पहले सिर्फ प्रॉब ऑफ ए पकड़ना है और लास्ट में जो लिखा है वो लिख देने का, ये हो गया। फिर 2 प्रॉब ऑफ बी पकड़ना है और लास्ट में जो लिखा है वो लिखना है। अब 2 को उधर फेंकेंगे, प्रॉब ऑफ बी आ जाएगा 0.3। इसके बाद अब आपको प्रॉब ऑफ 4 प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पकड़ना है 0.6। अब 4 को उधर फेंकेंगे, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1, 0.15। अब आपको क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला पूछा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आपको थोड़ा सा छोड़ के पहला क्वेश्चन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब दोनों पे डैश हो तो ओल्ड कोर्स में इसको द मॉर्गन बोलते थे, 2014 से द मॉर्गन वर्ड निकाल दिया। पर ये याद रखने का, दोनों पे डैश हो तो बाहर डैश और इंटरसेक्शन का होगा यूनियन, और इसके बराबर में होगा 1 माइनस ए यूनियन बी। यानी अगर हमको ए यूनियन बी मिल जाए तो ये ढूंढ सकते हैं
तो हमने जो जगह छोड़ी है उसमें ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला आप जानते हो, कई बार प्रैक्टिस कर चुके हो। इसके अंदर हमने ए की वैल्यू ढूंढनी नहीं थी, वही की वही दे रखी थी, बी 0.3 और इंटरसेक्शन 0.15, और इसको 9 में से गया तो 0.75, यहां पे 1 माइनस, ये पहले का आंसर आया। अब दूसरा क्वेश्चन है ए डैश यूनियन बी डैश, तो यहां हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ए डैश यूनियन बी डैश बराबर, मैंने अभी बताया था दोनों पे डैश हो तो बाहर डैश और यूनियन हो तो इंटरसेक्शन, और पूरे का डैश मतलब 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन अभी हमने ढूंढा था, 1 में से 0.15 गया, आंसर आया 0.85। तीसरा क्वेश्चन है था ए माइनस बी, तो थर्ड ले लेते हैं। ए माइनस बी का वो फॉर्मूला लर्न करने का, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, प्रॉब ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू थी 0.6, इंटरसेक्शन था 0.15, आंसर आएगा 0.45। 48 क्वेश्चन यहां पूरा हो गया। अब आते हैं 49, सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्रॉब ऑफ एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जहां पर x की वैल्यू है -2, 1 और 2। आपको क्या करना है, जो भी x दिए हुए हैं, अच्छा इसमें दो चीजें पूछी, एक c और एक प्रॉब ऑफ 2 इजिकल टू 3 प्रॉब ऑफ -2 पूछा है। प्रॉब ऑफ 2 इजिकल टू 3 प्रॉब ऑफ -2, बोलता है चेक करो ये इक्वल होते हैं कि नहीं, ऐसे चेक करो। आपको क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आपको x की जगह -2 रखना है, तो c तो रहेगा -2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -2, ये आएगा, ये +4 में से 2 गया तो इसका होगा 2c। फिर आपको रखना है 1 तो इजी है, 1 का स्क्वायर +1, तो इसका भी आएगा 2c। फिर आपको 2 रखना है, तो c 2 स्क्वायर +2, तो इसका होगा 6c। आपको अब ऐसे करके वो बनाना है, x प्रॉब ऑफ x, तो -2, 1 और 2, ये टोटल। अब यहां पे है 2c और 6c। हम जानते हैं कि सबको जोड़ने पर 2c प्लस 6c इजिकल टू 1, 10c इजिकल टू 1, c इजिकल टू 1/10, यानी कि ये होगा, c की जगह 1/10 रखे तो ये होगा 2/10, ये भी होगा 2/10 और ये होगा 6/10,
और आपने सही निकाला, गलत कैसे पता चलेगा? सबको जोड़ने पर एक आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब वो कह रहा है कि इसको साबित करो, इसको। तो 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू है 6/10, और यहां -2 की क्या है? 2/10, और बाहर कौन इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है? 3। तो 6/10 साबित हो गया। तो ये हमारा 49 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन आता है 50। 50 के अंदर यहां पे आपको गौर करना है, ये फेल लिखा है और यहां पे पास लिखा है। ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें जो 6 है वो n है, ये एटलीस्ट 4 जो है वो x की वैल्यू है, और जो हमें पूछा होता है वो सक्सेस होती है, और उससे उल्टा होता है वो फेल्योर होता है। तो हमको क्वेश्चन में 40% फेल यानी क्यों दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 में क्यू होगा 40% का मतलब 0.4, तो P होगा 1 - 0.4 यानी कि 0.6। N दिया था 6, और क्वेश्चन पूछा है एटलीस्ट 4। पास एटलीस्ट 4 होने चाहिए। अब एटलीस्ट 4 का मतलब होता है 4 या 4 से ऊपर जाना होता है। तो हमें पहले रखेंगे x = 4। अच्छा, फॉर्मूला ऊपर लिखना जरूरी था, एक बार लिख देते हैं। NCx Px Qn-x। अब इसमें 6C4, 0.6 में 4, 0.4 में 6 - 2। अब 6C4 क्या होता है? तो 6C4 और 62 दोनों एक ही होता है, तो 652। तो इसका आएगा 15 इंटू 0.6234, 0.1296, 0.4 इंटू 2, 0.16। अब आपको इन तीनों को इंटू करना है। 0.1296 इंटू 15, इसका आएगा 0.31104। अब आपको x की जगह 5 रखना है। 65, 0.6 की 5, 0.4 की 6 - 5 यानी कि 1। 65 तो 6 होता है, 0.62345, तो 0.07776 इंटू 0.4, इसमें 0.4 इंटू 6, इसका आएगा 0.186624। अगला आएगा x = 6, 6c6, 0.6 की 6, 0.4 की 6 - 6, 666 का 1 होगा, इसका भी 1 होगा, 0.6, 2, 3, 4, 5, 6, 0.046656,
इसका वही आएगा 0.046656। अब इसने पूछा है एटलीस्ट का मतलब 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू, अगर हम दो डिजिट ले लें 19.0.05, तो 0.31 प्लस 0.19 प्लस 0.05, आंसर आएगा 0.55। और इस ग्रुप का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं 51। अब 51 जो है उसके अंदर dy dx है और यानी डिफरेंशिएशन का है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x माइनस 2। 51 y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। डिफरेंशिएशन में ये डिवाइड का क्वेश्चन है, आपको पहले जैसे मैं बोल रहा हूं वो ध्यान रखना है। u लिखना है 2x प्लस 3, यहां v लिखना है 3x माइनस 2, u के नीचे लिखना है du dx, वो आएगा 2। कैसे आया? 2x में 1 पावर है, 1 नीचे खींचा तो 2 हो गया, 3 गायब हो गया। इसका dv dx लिखना है तो 3 हो गया, 2 गायब हो गया। अब इसका dy dx का फॉर्मूला लिखना है, v इंटू du dx माइनस u इंटू dv dx अपॉन v स्क्वायर। बस इसके अंदर ऊपर से देख देख के लिखना है। तो v है 3x माइनस 2, du dx है 2 माइनस u है 2x प्लस 3, dv dx है 3 अपॉन में 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे, 2 से इंटू होगा 6x माइनस 4 माइनस, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो 6x माइनस 9। अब ये कैसे हुआ? 3 से 2x किया तो प्लस 6x, बाहर निकाला माइनस। इसी तरह 3 का प्लस 9 फिर बाहर निकाला तो अपॉन में 3x माइनस 2 का स्क्वायर, 6x ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस 13 अपॉन में आएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये डी सेक्शन पूरा हुआ, थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा था इसीलिए मैंने इसको 2 भाग में बांटा है। यहाँ पे ये पूरा हो गया। थैंक यू।